नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 1 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश धर्मनिरपेक्ष। दिल्ली एयरपोर्ट पर महिला के बैग से 26 आईफोन बरामद। राजस्थान सरकार 3 दिन देगी रोडवेज में फ्री सफर की सौगात। जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 11.6% वोटिंग। गहलोत ने जहां नए जिले बनाए वहां हुई कांग्रेस की हार। भजनलाल सरकार करवा रही है समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान एसओजी तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा है और साथ ही कहा है कि मुझे यही बात परेशान कर रही है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन करने के आरोप लगे हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम जो भी निर्धारित कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए होगा, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना ही सही होगा। 17 सितंबर को कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक महिला पैसेंजर के वैनिटी बैग से 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स फोन बरामद किए हैं। महिला हांगकांग से दिल्ली आई थी। उसने वैनिटी बैग में टिश्यू पेपर में सभी फोन्स को लपेटा हुआ था। बाजार में एप्पल के एक आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। राजस्थान सरकार इस माह की 22, 23, 24 अक्टूबर को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने की सौगात देगी। इन 3 दिनों में रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। दरअसल आगामी 22, 23 व 24 अक्टूबर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की होने वाली है और इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने बकायदा परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। इस परीक्षा के लिए अब तक करीब 15 लाख से अधिक आवेदन भरे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई। 7 जिलों के 40 विधानसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक 11.60% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा उधमपुर में 14.23% वोटिंग हुई है और सबसे कम बारामूला में फीसदी मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक चलने वाली वोटिंग में 39.18 लाख वोटर शामिल होंगे और तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीर घाटी की है। भाजपा सरकार नए जिलों की समीक्षा कर रही है और कई जिलों के मर्ज होने के संकेत मिले हैं, जिससे कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सांचौर जिला बचाओ आंदोलन की अगुवाई पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखाराम बिश्नोई कर रहे हैं और सांचौर में शुरू हुए आंदोलन के बाद शाहजहांपुर और गंगापुर सिटी में भी आंदोलन हो रहा है। इस बीच सरकार ने सभी कमेटी के सदस्य जोगाराम पटेल का बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस के नए जिले बनाते समय निर्धारित मापदंडों का ध्यान नहीं रखा। नैतिक स्वार्थ के लिए चलते जिले बनाए गए, परंतु जहां नए जिले बनाए गए वहां कांग्रेस की हार हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी की खुद सीएम हरियाणा में जनसभाएं कर चुके हैं। सांसद दामोदर अग्रवाल, गुरवीर सिंह बराड़, रंजीता कोली, निहाल चंद और अन्य बीजेपी नेता भी पार्टी के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं और वहीं प्रदेश की कांग्रेसी नेता भी हरियाणा चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके अलावा सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी सभाएं कर रहे हैं। चोमू शहर के फल सब्जी मंडी परिसर में सोमवार देर रात बाबा अमरनाथ कवड़िया संघ चोमू के तत्वाधान में एक शाम पूर्वजों के नाम पितृ श्राद्ध पक्ष में गो सेवार्थ के सानिध्य में विशाल भजन संध्या व आध्यात्मिक ज्ञान गंगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कोलकाता के आकर्षक फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया और श्रद्धालुओं ने सांवलिया सीट के दर्शन करके परिवार की खुशहाली की कामना की। देश की राजधानी दिल्ली में कई जगह बीएसएनएल की धारा 163 लागू कर दी गई है और नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने बताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, शाही ईदगाह मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव के दौरान पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं। गुजरात के राजकोट के सिंधी कॉलोनी में सोमवार रात एक बेकरी में आग लगने से 2 लोग झुलस गए। फायर सर्विस अधिकारी ने बताया कि जलाराम बेकरी में विस्फोट के बाद आग लगी। बेकरी के पास एक जीएसपीसी गैस लाइन गुजरती है और रिसाव के कारण मरम्मत का कार्य चल रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गहलोत ने ट्वीट किया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल जैसा उत्कृष्ट नवाचार करने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री एवं लक्ष्मणगढ़ से लगातार चौथी बार विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के 10 साल के कुशासन से त्रस्त हरियाणा की जनता ने कांग्रेस सरकार लाने का पूरी तरह मन बना लिया है। कांग्रेस एक तरफा जीत रही है और कांग्रेस की गारंटियों पर जनता भरोसा कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही राजस्थान वाली योजनाएं लागू करेंगी। गहलोत ने कहा कि हर परिवार को 25 लाख का बीमा और 500 रुपए गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना और फ्री राजस्थान बिजली सेवा दी जाएगी। पेपर लीक मामलों की जांच कर रही एसओजी जल्द ही राजस्थान में कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस वक्त 6 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसओजी की रडार पर हैं।
एसओजी ने हाल ही में गोपाल सारण को पुणे से गिरफ्तार किया है। गोपाल ने पूछताछ में कबूला है कि उसने 6 से ज्यादा लोगों को एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर पढ़वाया था और इनमें से अभी राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे में इन पर कार्रवाई तय है। राजस्थान आवासन मंडल लंबे समय बाद राजस्थान के प्रमुख शहरों में प्रीमियम प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है। आवासन मंडल की ओर से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर और भिवाड़ी में प्रीमियम संपत्तियों की ई नीलामी की जा रही है। राजस्थान के प्रमुख शहरों में प्रीमियम संपत्ति खरीदने का आमजन के पास सुनहरा मौका है। राजस्थान आवासन मंडल ने 3 से 23 अक्टूबर तक अलग अलग स्लॉट्स में भूखंडों की नीलामी करेगा। राजस्थान में आईएएस अफसरों की कमी के कारण सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है और इसके चलते 4 दर्जन के आसपास आईएएस अफसरों पर सरकार की कई विभागों का कार्यबोझ है। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत पर भी 5 विभागों का कार्यभार है। हालांकि भजनलाल सरकार में हाल ही में बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, लेकिन इसके बाद भी अफसरों को राहत नहीं मिल पाई है। प्रदेश में आईएएस के 313 कैडर है, लेकिन उनकी अपेक्षा केवल 263 आईएएस अफसर ही वर्तमान में राजस्थान में तैनात हैं। जुलाना की नई अनाज मंडी में कल कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी जनसभा करेगी। जनसभा में वे ओलंपियन विनेश फोगाट के समर्थन में वोट की अपील करेंगी। ओलंपियन और कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने बताया कि प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए जुलाना पहुंचेगी, जो दोपहर 12:15 पर नई अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी। फोगाट ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।